हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आंचल झा आपके गुड विशेस की वजह से बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में एक युवा था जिसको गोली मार दी गई। भरत सिंह नाम है उसका बेसिकली, और बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। बेसिकली वो जो लड़का है वो भरत तिवारी उसका नाम है, जो कि बिहार के भोजपुर का रहने वाला था। वो अपने गांव के लिए जो बेसिक डिमांड्स होती थी उसके लिए वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखता था और उसको फुलफ़िल कराने की बात करता था। किसी मुद्दे को लेके उसने गवर्नमेंट से उनको बोला कि आप जो चीज़ कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफ़िल कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो आपको ऐसे कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए बेसिकली। इसके लिए गवर्नमेंट जो बिहार सरकार की पुलिस थी उसको अरेस्ट करने आई, और उसके पास पिस्टल थी। उसने भी बोला कि अगर आप ऐसे कमिटमेंट्स हमारी सरकार जो करती है उसको फुलफ़िल करें, नहीं तो ना करें। क्यों जनता को बरगलाने की कोशिश करती है, और जिसने ऐसे ही कोई भी कमिटमेंट की है और वो फुलफ़िल नहीं करता तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। राइट टू स्पीच के तहत हम अपनी बातें कह सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन कल उसका इनकाउंटर कर दिया गया। आप सबको पता ही होगा कि जब पुलिस जो है उससे बातचीत करने आई, तो अरेस्ट उसको करने आई, तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और बाद में उसने सिलेंडर भी कर दिया। और सिलेंडर करने के बाद उसने अपनी जो पिस्टल थी वो पुलिस के सामने रख दी। जब पुलिस के सामने उसने फेंकी, उसके बाद उसके ऊपर गोली चलाई गई, जबकि मना किया जा रहा था कि गोली ना चलाई जाए। राइट। आपको किसी कैदी को अगर पकड़ना है तो आप उसके पैर पे गोली मार सकते, तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। राइट। उसके ऐसे एरिया पे आप फायरिंग कर सकते हैं जिससे कि उसको हार्म ना पहुंचे। आप अरेस्ट कर सकते हैं, एंड अरेस्ट करने के बाद आप उसको जेल में डाल सकते हैं, या जो भी कार्यवाही आगे की होती है वो कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, हमारे प्रशासन अपने ईगो पे इस तरीके से ले लेता है कि सीधा। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने फायरिंग कर दी, फायरिंग करने के बाद वो इंसान इस दुनिया से चला गया, क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? हमारा साइंस जो है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है, क्या स्टिल वो एज अ ह्यूमन बीइंग बना पाया है? क्या वो एक इंसान को बना सकता है? नहीं। सो आप सोचिए कि एक इंसान की जान लेना इट्स नॉट कोई मजाक नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, उनको बोला जाता है अरेस्ट कीजिए, हम आपको मार नहीं सकते। तो बिहार पुलिस को इतने राइट्स दे दिए गए, या तो ऊपर से कहीं से उनके पास ऑर्डर आया है, और ऑर्डर आने के बाद उन्होंने फायरिंग करी है, और ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है उनकी तरफ से, स्टेटमेंट दी जा रही है कि वो मेंटली पेशेंट था। तो आपके ऊपर तो डबल केस लगना चाहिए। एक मेंटली पेशेंट को जो कि एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके ऊपर गोली मार देंगे, उसको फायरिंग कर देंगे उसके ऊपर। एंड हमारी गवर्नमेंट का एक ये है कि अगर कोई अपने प्रशासन को बचाना चाहता है, अपने अधिकारी को उसका क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर दो। भाई ट्रांसफ़र क्या कर दो उन्हें, मतलब लाइक एक जगह से उसने कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर दो, वो इंसान तो चला गया, फिर कुछ टाइम के बाद वापस आप या सस्पेंड कर दो। कोई सेंस है इसका? आप उसको बिल्कुल ही उसकी नौकरी से उसको हटा क्यों नहीं देते हैं? जब लोगों के अंदर एक खौफ आएगा कि ऐसी हरकतें करने से उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो कुछ एक्शन, और हो सकता है कि ऊपर से ही उनको जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने ही उसको ये परमिशन दी हो कि आप उनको फायरिंग करें। और वहाँ के सीएम जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे वो मेंटली पेशेंट था, उसको हॉस्पिटल में, उनको खुद ही क्लियर नहीं है एग्जैक्टली क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप पहले अंदर तक जाएं, और क्या आपको लगता है कि आपके जो पुलिस वालों ने ये हरकत की है उसके लिए आप दोषी नहीं हैं? उन्होंने खुद से ये डिसीज़न लिया है, और आप क्या कर रहे हैं? एक इंसान की जान गई है, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है कि आप उसको सस्पेंड कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे? ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसा करता है, उसने क्या करा, आपकी माँ बहनों को छेड़ा या आपके घर में कोई डकैती करी, क्या किया था उस इंसान ने? मतलब आप गवर्नमेंट से कोई इंसान, एक जेन्युइन पर्सन कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर आप उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आपका जो मन करे आप वो करते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि उस इंसान की जो जान गई है उसकी भरपाई कैसे होगी?
हमारे यहाँ पे लॉ है। क्या ऐसे पुलिस की नौकरी या गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस आ जाते हैं जो कि 10वीं 12वीं पास पूरे मैं यहाँ गाली नहीं दे सकती, जिनको एक आईपीएस बनने, एक चपरासी की गवर्नमेंट सर्विस की नौकरी के लिए जिनको इतने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, ये साले एमएलए एमपीस बनने के लिए वो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कंडक्ट कराया जाता है? इनकी फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि 10वीं 12वीं पास होते हैं, इनको भैंचोदों को पता तो होता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंसान एक नॉर्मल फैमिली जो है किस तरीके से सर्वाइव करती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्विस में आती है, राइट। सो उनको वैल्यूज़ को पता नहीं है, वो आ जाते हैं तो पोस्ट की पावर की इतनी गर्मी होती है, उनको लगता है हाँ ठीक है। एक आम इंसान को तो ये एक कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको सारे राइट्स पता हों, और ये जो पॉलिटिशियंस और ये जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है जो हम हैं पावर में आने के बाद हमारा कुछ हो नहीं सकता, इनका टाइम आ गया है कि इनको चेहरा दिखाया जाए, जो गलत है उसके खिलाफ बोला जाए, राइट। अब ये जो चीज़ें हरकत हुई है, वो इंसान तो चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन जो गलत है उसके लिए गवर्नमेंट के अंदर इतना डर होना चाहिए कि भाई अगर तुम गलत कर रहे हो तो आंसर आपको देना पड़ेगा।